आज सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से आपको खबरदार करना है, जिसके साथ कहा जा रहा है कि क्या 3 दिन के भीतर 4 कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने बीजेपी के हिंदुत्व विस्तार की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट राजनीतिक संदेश आ गया है। ये कहने की वजह अयोध्या से उडुपी और कुरुक्षेत्र से गोवा तक के राजनीतिक धार्मिक नक्शे में देखना जरूरी है। जहां अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा के नीचे हिंदुत्व की एकजुटता और गुलामी की मानसिकता के खिलाफ बात करते हैं, कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो मुगल आक्रांता के सामने नहीं झुके श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद कराते हैं। आज कर्नाटक के उडुपी पहुंचकर शांति के वाहक और शांति के रक्षक भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर याद कराते हुए कृष्ण नीति की बात करते हैं और गोवा में श्री राम की ऐतिहासिक मूर्ति का अनावरण करके कहते हैं भारत अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। इसीलिए ये चर्चा होने लगी कि क्या ये हिंदुत्व का वो विस्तार है जहां बीजेपी साफ कर रही है कि जातीय गोलबंदी वाली सियासत के खिलाफ वो हिंदुत्व के अपने सफल प्रयोग से पीछे नहीं हटेगी। तारीख 25 नवंबर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री ने कहा 500 साल की वेदना को विराम मिला। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। तारीख 25 नवंबर कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे। कहा मुगल आक्रमणकारियों के आगे गुरु तेग बहादुर कभी टूटे नहीं। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। तारीख 28 नवंबर कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। तारीख 28 नवंबर शाम तक गोवा के कैनाकोना पहुंचकर भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करते हैं। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। 3 दिन के भीतर ये 4 यात्रा, 4 कार्यक्रम को केवल धर्म से जुड़ा कार्यक्रम मानकर देखना सही नहीं। तो सवाल है, क्या हिंदुत्व के दायरे का और विस्तार किया जा रहा है? विपक्ष की जातीय गोलबंदी का मजबूत जवाब हिंदुत्व से अखिल भारतीय स्तर पर दे रहे हैं। धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करके प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं कि 2024 में जो फायदा एक बार जातियों में बांटकर विपक्ष उठा चुका है, अब वो दरवाजा कभी खुलने वाला नहीं। इन सवालों को समझने के लिए आपको पहले चुनावी गणित पर ध्यान देना होगा, जो कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हिंदू सवर्ण वोट में 1% नुकसान हुआ। हिंदू अपर ओबीसी का 4% घट गया और हिंदू दलित वोट 5% तक घट गया, जबकि यही वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 3% ज्यादा मिला। 11% हिंदू अपर ओबीसी का ज्यादा मिला और हिंदू दलित वोट का भी 3% तक इंडिया गठबंधन ज्यादा पाया। नतीजा ये रहा कि 2014 से 19 तक 2 चुनाव में बीजेपी लगातार जो बढ़ती रही, वो 24 में आकर पार्टी और गठबंधन दोनों स्तर पर सीटों के मामले में जरूर घटी। लेकिन जातियों में तब बटे हिंदू वोट का फायदा पाकर मजबूत हुए विपक्ष को अब किसी भी स्थिति में कोई फायदा न मिले, इसलिए धार्मिक सांस्कृतिक जागरण की बात प्रधानमंत्री
हर तरफ कर रहे हैं। जैसे गोवा में जब प्रधानमंत्री एशिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचते हैं तो इस बात पर जोर देते हैं कि आज का भारत सांस्कृतिक पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो तथ्य है और ये तथ्य इस तरह के अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद के बदलाव पर गौर करिए। 2 साल पहले तक अयोध्या में सालाना 5.5 से 6 करोड़ लोग दर्शन करने और घूमने फिरने पहुंच रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या शहर में पर्यटकों की संख्या 4 से 5 गुना तक बढ़ चुकी है। इस साल जनवरी से जून के बीच जहां 23 करोड़ पर्यटक पहुंच चुके हैं, वहां दिसंबर के अंत तक ये तादाद 50 करोड़ तक पहुंचने की बात कही जा रही है। दरअसल देश में हिंदू वोट, खासकर धार्मिक हिंदू यानी जो मंदिर ज्यादा जाते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं, उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी पाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं में से 28% ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2014 में बढ़कर 45% और 2019 में और बढ़कर 51% हो गया। 2024 में यही पैटर्न देखा गया। जो हिंदू अधिक धार्मिक हैं, उनमें से 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, जबकि केवल 10% के वोट कांग्रेस को मिले। लेकिन यहां बात अब केवल पूजा पाठ की नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का फोकस अब इस बात पर ज्यादा है कि हिंदुत्व को केवल पूजा पाठ के नजरिए से ही नहीं, बल्कि जनहित की योजना से लेकर रण क्षेत्र की रणनीतियों तक में हिंदुत्व का असर दिखे। अयोध्या हो, कुरुक्षेत्र हो, उडुपी हो या फिर गोवा, मुख्य प्राणदेवर संघ के 100 साल वाले वर्ष में बीजेपी और संघ परिवार की हिंदुत्व की समग्र सियासत अब पूरे विस्तार पर, जहां इस बात पर जोर है कि वंचित समाज जो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ रहा और 2024 में हल्का छिटकने से बड़ा असर सीटों पर पड़ा, वो अब अलग ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री जब शाम को श्री राम प्रतिमा का अनावरण गोवा में करते हैं, तो उससे पहले सुबह कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करते हैं, सोने का कलश चढ़ाते हैं और 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो गौर करना जरूरी है। आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। गरीबों की बात करते प्रधानमंत्री के हिंदुत्व के विस्तार की ये नई शैली है, जहां राम और कृष्ण के केवल पूजने की बात नहीं, जोर इस बात पर है कि जो श्री राम और श्री कृष्ण ने कहा, सरकार उसी नीति पर चल रही है। इसीलिए जब कृष्ण नीति से सर्वजन हिताय की बात होती है, तो उससे पहले अयोध्या याद करिए, जहां रामलला के दर्शन को पहुंचने से पहले सप्त मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजन किया, जहां माता शबरी का मंदिर है, जहां निषाद राज का मंदिर है। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य
और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। अयोध्या के कार्यक्रम में 7,000 सर्व समाज के लोगों को खास आमंत्रण देकर बुलाया गया। अवध के 13 जिलों के जो विशेष अतिथि बुलाए गए उसमें वंचित समाज के लोग ही रहे। कहा गया कि अयोध्या के राम मंदिर के शीर्ष पर लहराते धर्म ध्वज के नीचे हिंदू और हिंदुत्व को इस तरह संगठित किया गया ताकि यही एकता राजनीतिक मैदान में किसी भी चुनावी युद्ध में टूटे नहीं। क्योंकि हकीकत ये भी है कि 2024 के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना तक जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा दलित वोट मिला था। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। दलित वोट जो खिसका उसके बाद बीजेपी देश में 6 विधानसभा चुनाव में अब 4 जीत चुकी है। लगातार अपने हिंदू वोट को फिर एकजुट कर चुकी है और जब प्रधानमंत्री अभी हिंदुत्व के विस्तार में जुटे हैं तो ये बताना नहीं भूलते कि ऑपरेशन सिंदूर भी कृष्ण नीति का ही हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी, लेकिन ये नया भारत है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं।